रात्रि के 8 बजे थे। हरिया अभी न लौटा था। दीपा बिल्कुल अकेली थी और इतने बड़े मकान में उसे यूं लग रहा था मानो वो किसी भूत बंगले में आ फंसी हो। पिछले 1 घंटे से आंगन में खड़ी वो यही सोच रही थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए। सोचते सोचते उसे अपनी 2-3 सहेलियों का ध्यान आया जो किसी समय उसके साथ पढ़ती थी। ऐसे समय में उनसे सहायता मांगने में कोई बुराई भी न थी। ये सोचकर दीपा ने स्टूल पर रखा अखबार उठाया और आगे बढ़कर द्वार का बोर्ड गिरा दिया। तभी वो चौंकी। दरवाजे के सामने कई व्यक्तियों की मिली जुली आवाजें सुनाई पड़ी। उनमें एक आवाज हरिया की भी थी। वो किसी से कह रहा था, बहुत तेज लड़की है चौधरी साहब। अरे तेज न होती तो क्या एक साथ 2-2 खून करा देती। सोनपुर में दीना को मरवाया और यहाँ आकर जमींदार साहब को खत्म करा दिया। न जाने अब किसका नंबर है। किसी का भी नहीं। किसी ने भारी आवाज में कहा, वो हरामजादी एक बार मेरे हाथों में आ जाए फिर देखना, ऐसी नकेल डालूंगा कि सोनपुर से जिंदगी भर बाहर न जाएगी। लेकिन मेरा इनाम मिलेगा। हरिया, तू दरवाजा तो खोल। दीपा ने ये सब सुना तो पत्ते की भांति कांप गई। उसे समझते देर न लगी कि गांव के लोग उसे लेने आए थे। चौधरी को वह जानती थी, दीना के पड़ोस में ही रहता था। वो ये भी जान गई थी कि हरिया उन्हें इनाम के लालच में लेकर आया था। तभी भड़ाक से द्वार खुला और दीपा फुर्ती से एक ओर हटकर पौधों के पीछे छुप गई। इस ओर अंधकार भी था। उसी समय हरिया के साथ 3 व्यक्तियों ने अंदर प्रवेश किया और वे सब बरामदे की ओर बढ़ गए। ये देखकर दीपा ने संतोष की सांस ली। फिर जब वे लोग सामने वाले कमरे में चले गए तो वो पौधों के पीछे से निकली और शीघ्रता से बाहर आ गई। उसे विश्वास था कि वे लोग जब तक उसे पूरे मकान में न खोज लेंगे बाहर न आएंगे। वो उससे पहले ही मुख्य सड़क तक पहुंच जाना चाहती थी। सड़क तक पहुंचने में अधिक समय न लगा। वो चलती रही और अंततः 1 घंटे बाद अपनी एक अंतरंग सहेली शिवानी के मकान के सामने पहुंच गई। कोठीनुमा मकान था और संयोगवश मुख्य द्वार भी खुला था। दीपा ने अंदर पहुंचकर घंटी का बटन दबाया। कुछ क्षणोपरांत द्वार खुला। छरहरे जिस्म की एक लड़की सामने आई। ये शिवानी थी। शिवानी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उल्लास से बोली, दीपा तू? हाँ मैं ही हूँ शिवानी। तो अंदर आना, बाहर क्यों खड़ी है? इतना कहकर शिवानी ने दीपा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आई। दीपा उदास थी, आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला रही थी। शिवानी से उसके मन की पीड़ा छुपी न रही। वो बोली, दीपा तेरी पीड़ा तो मैं समझती हूँ। अंकल आंटी चले गए, तू बेसहारा हो गई, शहर भी छूट गया और तू सोनपुर चली गई। किंतु ये तो बता कि इन 2 वर्षों में तू एक बार भी आए क्यों नहीं? क्या तुझे कभी मेरी याद नहीं आई? याद तो आती थी शिवानी, बहुत आती थी। कभी एकांत में क्षण मिलते तो घंटों रोती। बहुत याद आती थी तेरी, अपनी सभी सहेलियों की। फिर आई क्यों नहीं? आती कैसे? क्यों? पिंजरे में जो पड़ी थी। चाचा ने कभी एक दिन के लिए भी गांव से बाहर न जाने दिया। शायद उन्हें भय था कि कहीं मैं हमेशा के लिए सोनपुर न छोड़ दूं। चल खैर, देर से आए किंतु आए तो सही। लेकिन दीपा के मैले वस्त्रों एवं बिखरे बालों को देखकर शिवानी ने कहा, यह क्या हालत बना रखी तूने? गांव की लड़कियां क्या इसी से रहती हैं? गांव और शहर के रहन सहन में अंतर होता है। दीपा ने ठीक उसी समय बाहर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी, कौन है शिवा? भैया, शिवानी ने उत्तर दिया, मेरी सहेली है दीपा। पहले यही रहती थी, आजकल सोनपुर गांव में रहती है। लेकिन आप बाहर क्यों आ गए? आपको तो ज्वर है।